Students, in this lecture, I'm going to discuss with you about quantum numbers. Quantum, quantum जो वर्ड है वो फ्रॉम क्वांटा है. क्वांटा क्वांटा मतलब ए पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी भाई. वो जो एनर्जी है इट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर टर्म्ड एज क्वांटा. क्वांटम लाइट के लिए उसको हम फोटोन्स की बात करते हैं. तो असल में द सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वाज दिस कि उसने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की टर्म में बात की. उसने बोला कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड है. जब वो घूमते घूमते लगातार अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, जिसके कारण से ही कुड एक्सप्लेन द सक्सेसफुल एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ऑफ कोर्स उसमें बाद में मॉडिफिकेशंस की गई जो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था. दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज रिप्लेस्ड बाय ऑर्बिटल, है ना. जो उसने कहा 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, उससे हमने 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम की बात की. लेकिन जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल, चाहे हम वो वाला मॉडल ऑफ एटम लें चाहे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम लें, इन दोनों से बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं दे आर ऑल कमिंग आउट टू बी सेम. केमिस्ट्री को समझने के लिए, केमिस्ट्री को आगे डेवलप करने के लिए जो हमें रिक्विजिट्स हैं वो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में शेल्स होते हैं. मैं अभी आपको बताऊंगा शेल्स में सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के बीच में आगे ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस तरीके से भरे जाते हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन उन सभी का एक फंडामेंटल बेस है और वो बेस है क्वांटम नंबर्स. तो चलो इसको स्टडी करते हैं. क्वांटम नंबर में ये कहता हूं कि जैसे देखो बच्चों, अगर हम ये कहें कि हमें किसी पर्सन के एड्रेस को ढूंढना है, गुम गया है या हमें उसको लोकेट करना है, तो हम सबसे पहले कहते हैं भाई वो कहां पर रहता है, किस देश में रहता है. इंडिया में सपोज वो रहता है, ठीक है ना. फिर वो जो है ना उसके बाद किस स्टेट में रहता है, सपोज हरियाणा में रहता है. फिर सपोज वो किस सिटी में रहता है, से वो करनाल में रहता है. फिर वो किस मतलब उसके किस सेक्टर में, किस मोहल्ले में, किस गली में रहता है, से वो 7 सेक्टर में रहता है ना. फिर उसके बाद वो क्या, उसका हाउस नंबर क्या है. तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमें उसको लोकेट करने के लिए चाहिए, मींस एड्रेस ऑफ दैट पर्सन. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में खो चुका है, हमें उसको एग्जैक्टली लोकेट करना है कहां पर है. तो हम ये कहते हैं भी वो किस शेल में है ना. उसके बाद हम ये कहते हैं भी वो किस सब शेल में है. फिर उसके बाद कहेंगे किस ऑर्बिटल में है. फिर वो उसकी स्पिन क्या है. तो इन सभी स्टेप्स को समझने के लिए जो सबसे पहले बात है वो हम बात करते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स की. और बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो है स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम जो है वो इस सारी केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल है. तो बच्चों अभी हम आपके साथ क्वांटम नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं. आपको मैंने अभी बताया कि क्वांटम नंबर क्या है. इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड, जो चाहिए in order to describe the position of an electron in an atom, that is in which shell it is present, in which subshell it is present, in which orbital it is present, and what is its spinning motion. And I just told you that all the quantum numbers are based upon the spectrum. The spectrum. तो I'm with the first quantum number. और जो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है, मेन क्वांटम नंबर. कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल है ना. जैसे एक स्कूल के बीच में जो मेन बॉडी होती है, जो मेन पर्सन होता है, मेन अथॉरिटी होती है, वो प्रिंसिपल होती है. वैसे क्वांटम नंबर्स का जो मेन क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये कैसे दिया गया, कहां से दिया गया, इसका ओरिजिन क्या था. बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो दिया गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. आपने स्टडी किया है इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है ना, वो उसमें कुछ लाइनें होती हैं. जैसे वो कौन कौन सी लाइनें है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज.
वो सभी स्पेक्ट्रम हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. यू शुड बी नोइंग दैट वी एक्सप्लेन ऑल दो स्पेक्ट्रल लाइंस इफ वी कंसीडर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका ये मेन पॉइंट्स हैं किसके, इट एक्सप्लेन बेसिकली द मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम. और इससे ये जो क्वांटम नंबर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल n. इसको हम लेटर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. और वो वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉर द शेल. कौन सी, k l m n. आपने लोअर क्लास में पढ़ा है भाई, एटम के बीच में जो शेल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं k l m n. इसके लिए n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. अब इस क्वांटम नंबर से हमें क्या कुछ पता लगता है. सबसे पहली बात, this quantum number gives us an idea about the energy of electron for hydrogen and hydrogen like particles. और ये वैल्यू बेटे वही वाली वैल्यू है which was given by बोहर. बोहर ने जो वैल्यू दी थी वही. कौन सा फार्मूला, रिमाइंड करो, रिकॉल करो. वो फार्मूला क्या था, En is equal to minus 2 pi square m e raised to power 4 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज आ जाती हैं. इस वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं. दूसरा, इससे हमें ये भी पता लगता है, इस क्वांटम नंबर से हमें ये भी पता लगता है कि दैट व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. वो जो पाथ है, वो जो इलेक्ट्रॉन पाथ फॉलो करता है उसका रेडियस क्या है. मतलब अब अगर मुझे रेडियस का पता लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इट टेल्स अस अबाउट द अप्रॉक्सीमेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स. और अगर मुझे सबसे इलेक्ट्रॉन की सबसे बाहर वाली लोकेशन का पता लग जाए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, भाई वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो उसका मतलब एटम का साइज तो वही हुआ. तो उसका मतलब इनडायरेक्टली इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ एन एटम. ये एटम के साइज के बारे में बताता है. नेक्स्ट, ये जो चीज हमें बताता वो ये है, इट टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में हो सकती हैं. आपने लोअर क्लास में ये चीजें पढ़ी हैं कि जैसे पहले वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 है ना, फिर 8, फिर 18, फिर 32, 32 है. इट कैन बी गिवन बाय फार्मूला 2n स्क्वायर. कौन सा फार्मूला है, 2n स्क्वायर, वेयर n इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि k शेल जो है उसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2. दूसरे वाला शेल है 2 इंटू 2 स्क्वायर 8. तीसरा 2 इंटू 3 स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर 32 एंड सो ऑन. इस तरीके से आफ्टर हैविंग अ नॉलेज अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं अब आपको एक जो इसका नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो समझाना चाहता हूं, और वो है अज्यूमथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, या ऐसे नाम देते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर. मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बड़ा सिंपल सा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ. सुनिए, आमतौर पे अगर कोई हमें कोई पिक्चर भेजता है, फोन पे हमें कोई पिक्चर भेजता है, डिजिटल पिक्चर है, तो हमारे पास जैसे वो पिक्चर आती है तो हम उसको जो है ना ऐसे, मतलब पहले वे में तो हम उस पिक्चर को देख लेते हैं, और जब उसके बाद हम उस पिक्चर को देखते हैं तो हम उसको ना ऐसे ऐसे उसको खोलते हैं, उसके पिक्सल्स को, तो हमें उसके और फाइन स्ट्रक्चर्स का, उसके फाइन स्पॉट्स का पता लग जाता है. कई बार एडवर्टीजमेंट में भी आता है भाई दूर से तो पिक्चर बढ़िया लग रही है, लेकिन जब हम उसको खोल के देखते हैं तो पता लगता है इसके बीच में यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, ये है वो है, ऐसी कुछ बातें होती हैं, है ना. तो हमने भी क्या किया, वो जो स्पेक्ट्रम था, कौन सा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, जिसके बीच में जो बेसिकली लाइनें आई थी, कौन सी, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, हमने we have used fine spectrogram, स्पेक्ट्रोस्कोप, और हमने उसके फाइन स्पेक्ट्रम को जब हमने स्टडी किया तो हमें ये पता लगा कि उन लाइनों के बीच में, उन मेन लाइनों के बीच में कुछ छोटी छोटी लाइनें और हैं, स्मॉल लाइंस और हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वो मेन लाइनें तो जो है वो क्या है, शेल्स. उन शेल्स के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या हो गए फिर, सबशेल्स. सबशेल्स मींस शेल के बीच में सबशेल्स होती हैं. हमें किससे पता लगा, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ की स्टडी से. फाइन स्पेक्ट्रम को जब हमने स्टडी किया तो वी केम टू नो कि दैट स्पेक्ट्रम शेल्स के बीच में क्या होती हैं, सबशेल्स होती हैं. इस बात को थोड़ा और तरीके से हम समझते हैं. सो
सपोज ये मैंने यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाया हुआ है भाई, ये न्यूक्लियस है ना, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है। तो अगर हमने मेन शेल की बात की तो मेन तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको फाइन वे में देखें तो अगर मैं कहूँ भी सपोज भी एक इलेक्ट्रॉन ये मतलब उसी लेवल में थोड़ा सा आगे पीछे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सभी के लिए रेडियस घूमने का डिफरेंट हो गया, आर डैश आर डबल डैश। सपोज मैंने कहा, अब आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किस क्या होता है, एम वी आर, है ना। तो इस अगर वो यहाँ पे घूम रहा है तो एम वी आर, यहाँ पे घूम रहा है एम वी आर डैश, एम वी आर डबल डैश, मतलब उस सर्कुलर इलेक्ट्रॉन पाथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा डिफर हो सकता है। विद इन द सेम शेल, ये मैंने लिखा हुआ है, विद इन द सेम शेल इलेक्ट्रॉन में डिफर स्लाइटली इन द वैल्यू ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट वैल्यू, वो जो क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है दैट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, वो भी फिक्स्ड है, वो भी वैल्यू फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। तो वो जो फिक्स्ड वैल्यू है, दैट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एंगुलर क्वांटम नंबर। इसलिए इस क्वांटम नंबर को हमने नाम क्या दिया, एंगुलर क्वांटम नंबर या सबसिडरी क्वांटम नंबर, या इसे क्या नाम देते हैं, एजुमथल क्वांटम नंबर। तो समझो ये एक बात तो पक्की ये हो गई क्या, कि दैट दिस क्वांटम नंबर इज गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ क्या, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का फाइन स्पेक्ट्रम है, मतलब उसमें जिसमें सबशेल्स को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम नंबर दिया गया। इस क्वांटम नंबर को बेटे हम स्मॉल एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट कैन हैव एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और वो क्या वैल्यू है, 0 to n-1, वेयर व्हाट इज दिस n, n इज बाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इससे हमें क्या कुछ पता लगता है, सबसे पहले बात इससे हमें ये पता लगता है कि एक शेल में कितनी सबशेल्स प्रेजेंट हो सकती है ना। दूसरा, उन सबशेल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनकी रिलेटिव एनर्जी क्या है, उनका रिलेटिव क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, और उससे हमें एक और चीज का भी पता लगता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए एक चीज ये पता होनी चाहिए, क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल बोल रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ये h अपॉन 2 पाई को हम h यहाँ पे ऊपर डबल क्रॉस लगा के ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू है। अब इसका जो कंक्लूजन है, अगर इसके कंक्लूजन को हमने समझ लिया ना एजुमथल क्वांटम नंबर के, तो फिर हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो जाएगी। सुनिए, जैसे अगर मैं ये आपको कहूं कि ये हमारे पास एक एटम है ना, ये एटम है जिसका ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इसके बीच में क्या, पहली शेल है, ओके, ये दूसरी शेल है, ये हमारे पास तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है, ठीक है। इन शेल को मैं नाम देता हूं, क्या नाम दिया, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इन शेल को मैंने नाम दिया क्या, के एल एम एन। इसलिए एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 2 आपको पता है, 3 4, ठीक। अब मैंने आपको बताया एल, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1-1, मतलब l की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 0। इससे क्या पता लगता है, इससे ही पता लगता है कि जो पहले वाला शेल है इसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, L इज इक्वल टू 0, 1 वैल्यू, 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब 1 वैल्यू। अब मैं अगर इस यहां पर ये बात करता हूं कि L 2 है, L के लिए, L शेल के लिए कैपिटल L जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए N की वैल्यू क्या 2 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 to 2-1, मतलब 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक
तो दो वैल्यूज हो गई ना, और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये 1 और ये 2, ये दो वैल्यूज हो गई, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हुई, 0 और 1। ऐसे ही अगर मैं इसी कंसेप्ट को आगे लगाता हूं, तो अगर यहां पर एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 2 3 -1, इसका मतलब 0 to 2, 0 से लेके 2 तक, 0 to 2। तो 0 to 2 का मतलब क्या हुआ, ये मतलब हुआ, सुनो बच्चों, 1 2, ठीक है, 3, तो एल की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, 0 1 या 2। ऐसे ही अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लगाऊं, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 3। 0 to 3 का मतलब क्या है कि n 1 2 3 4, 4 वैल्यूज, 0 1 2 3। इससे एक चीज का पता लगा, क्या कि जो पहला शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। अब मैं इन शेल्स को नाम देता हूं, और नाम ये देता हूं, सुनो, अगर मैं इसको नाम दूं तो कुछ ऐसे नाम इसको दे सकता हूं, सुनिए। वो ये है कि एल अगर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं एस, स्मॉल एस, शार्प, इसको वैसे बोलते हैं। ये नेम ऑफ सबशेल, रादर मुझे नेम नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था एब्रीवेशन ऑफ द सबसेल, स्मॉल एस। अगर एल 1 हो तो ये होता है पी, प्रिंसिपल। अगर एल 2 हो तो डी, डिफ्यूज्ड, स्मॉल डी। अगर एल 3 हो तो एफ, फंडामेंटल। ये इनके नाम होते। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनो, कि जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल है। अब इसको ध्यान से समझना, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, कौन सी, 0, मतलब एस। इसका मतलब ये एस सब शेल फर्स्ट शेल की है, इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 1s। क्या बोला ये, 1s। दूसरे वाले शेल में 2 है, 0 और 1, मतलब 2s और 2p। तीसरे में क्या हुआ, है ना, तीसरी शेल में 0 1 2 SPD, लेकिन ये s कौन सी, थर्ड की है, इसलिए 3s 3p, और ये क्या 3d। चौथे वाले शेल में 4 है, 0 1 2 3, तो ये क्या आ गया 4s 4p 4d और 4f। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो शेल्स हैं उनके बीच में क्या होती हैं, शेल्स के बीच में क्या होती हैं, सब शेल्स। और उन सब शेल्स के बारे में हमें कौन बताता है, दैट इज, इट इज गिवन, द आइडिया इज गिवन बाय कौन सा क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमें डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैंने आपको क्वांटम नंबर से पहले बिगनिंग में ये चीज बताई, क्या ये जो क्वांटम नंबर दिए गए हैं दैट वाज गिवन बेसिकली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बेसिस के ऊपर ही ये सारी चीजें दी गई। तो हमने एक चीज को देखा कि अगर हम एक मतलब एक एटम का स्पेक्ट्रम स्कैन करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना स्प्लिट अप हो जाती हैं, एक एक लाइन 2-2 में, 4-4 में, 5-5 में, 7-7 में स्प्लिट अप हो जाती हैं। तो मैंने आपको इससे पहले ये बताया हुआ है, जब बोर्स मॉडल ऑफ एटम बताया था, कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीमन्स इफेक्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। तो ये जो क्वांटम नंबर है कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट वाज बेसिकली गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कि ये ऐसा क्यों होता है। मतलब इट वाज बेसिकली गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
आई होप सो कि आपको ये बात फंडामेंटली इसकी समझ आई होगी। अब इसको समझने के लिए जस्ट लुक हियर, देखिए आप इधर देखो कि अगर मेरे को भी ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इलेक्ट्रॉन एक जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो जब एक चार्ज बॉडी के दूसरी तरफ दूसरी चार्ज बॉडी मूव करती है तो उसके बीच में दो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एन इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट, एक छोटे छोटे से मैग्नेट का काम करता है। इट एक्ट एज ए टाइनी मैग्नेट। तो बात ये हुआ, अब देखो इधर आप ध्यान से समझो भाई, ये एटम है, मैंने इसको ऐसे शो किया, ये न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये घूम रहा है तो इट इज एसोसिएटेड विद दैट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसके बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया या बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये एक्सटर्नल फील्ड और ये वाला फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके कारण से ये जो सब शेल है इट कैन हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, ऐसे घूम सकते हैं ना, इट कैन टेक डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस which a subshell can have in external electric field या in external magnetic field, that is given by कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, and it is given, it is represented by letter क्या, simply small m, या m इसके बेस पे मैंने क्या लगा दी l, है ना, it is given by this quantum number m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है m, इसको इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम +l टू -l, +l से -l तक, इंक्लूडिंग 0। और ये हमें बेसिकली क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबशेल। इसका मतलब ये हुआ कि एटम में न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में शेल्स होती हैं, शेल्स में सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो किस तरीके से होते हैं मैं आपको इस टेबल को स्टडी करवाता हूं उसके लिए। नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे अर्थ की रोटेशन होती है ना सन के चारों तरफ, जैसे ये सन है सपोज और ये अर्थ घूम रही हो, तो इसके चारों तरफ जब वो घूमती है तो उसकी दो टाइप की मोशन होती है। वो दो टाइप की मोशन कौन सी है, एक तो ये है ना, ऐसे घूमना, तो ये मोशन होती है ऑर्बिटल मोशन, और एक ये मोशन होती है, देखिए आप ये जैसे मैं मार्कर को ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, मैं सपोज ये एक तो ऐसे घूम रहा है, ये तो ऑर्बिटल मोशन है, और एक ये ऐसे घूमना, ऐसे ये घूमना, तो ये होती है स्पिन मोशन। कैसे बोलते हैं, स्पिन मोशन। तो इलेक्ट्रॉन भी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो उसकी दो मोशन होती हैं, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। अब वो स्पिन मोशन ऐसे भी हो सकती है, मतलब क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, दोनों ही। तो वो जो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम एक फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, उससे देते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लेटर स्मॉल s या ms, इसको ms से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक कैरेक्टर ड्यू टू स्पिन मोशन, ये रिप्रेजेंट करता है। तो स्मॉल s से या ms से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इट कैन हैव, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्या, +12 और -12, +12 और -12, शोइंग भाई वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन दिखा रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m। हर m की हर एक वैल्यू के लिए इसकी ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, क्या, +12 और -12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वांटम नंबर से हमें फंडामेंटली ये चीज का पता लगता है दैट इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो अब हम इस सारी चीज को सम अप करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए टेबल, जिसको हम अब स्टडी करते हैं। देखिए यहां पे मैं क्वांटम नंबर्स को शो किया हुआ है, सारी चीज आपको डिटेल में बताई है। ये पहला शेल है ना, ये शेल्स है KLMN। तो जो पहला शेल है, मैं सिर्फ फर्स्ट शेल की बात करता हूं, है ना, ये एटम है, जिस एटम का ये पहले वाला शेल है, ओके। तो इसके लिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1।
तो इसके लिए L की वैल्यू क्या है? आपको पता है L की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1, 0। तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब पहले शेल में एक शेल, मतलब फर्स्ट शेल है जिसमें एक ही सिर्फ सब शेल है, जिसको नाम क्या दिया? 1s, और उसकी ओरिएंटेशन एक है, मतलब वन ओरिएंटेशन, मतलब जैसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है भाई, जैसे मर्जी उसको पढ़ा रहा हो एक जैसा दिखता है। तो दिस इज m। उसकी जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? 0 है, 0 वैल्यू, क्योंकि L की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब उसमें एक ऑर्बिटल है। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, s की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस हाफ और माइनस हाफ। मतलब क्या है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। मींस अगर मैं इसको ब्रीफ अप करूं तो ऐसे कहूंगा कि पहली शेल में एक ही सब शेल है जिसमें एक ऑर्बिटल है और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। तो दिस इज द फर्स्ट आइडिया। अब मैं बात करता हूं सेकेंड शेल की, एल। सेकेंड शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 0 और 1। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? सेकेंड शेल में दो सब शेल्स हैं और उन दो सब शेल्स को मैंने नाम क्या दिया? 2s और 2p। 2s के लिए l की वैल्यू क्या है? 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस हाफ माइनस हाफ मैंने शो कर दिए। लेकिन ये जो l की वैल्यू जब 1 है, मतलब 2p है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या है? प्लस l2 माइनस l, मतलब +1 से -1 तक इंक्लूडिंग 0। तो मतलब इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, +1, 0, -1। ठीक, ये जो 3 वैल्यूज है, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है इसमें 3 ऑर्बिटल हुए। कितने ऑर्बिटल हुए? 3। ये 3 ओरिएंटेशन ले सकता है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, px, py, pz। ठीक, और हर ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू, s की वैल्यू क्या है? प्लस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल ये 6 हो गई। प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो 6, और ये 2, 8। इसका मतलब सेकेंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। दोबारा से अगर हम इसको कहें, सेकेंड शेल में दो सब शेल्स है। पहली शेल के लिए, सब शेल के लिए एक ही ऑर्बिटल, दूसरे सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंसेप्ट वही है जैसे बोहर ने बोला था, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे और डिटेल है भी वो कैसे हैं। थर्ड शेल की बात करें, उसमें 3 सब शेल है, एस, पी, डी। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है तो उसमें एक ऑर्बिटल, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है तो उसमें +1, 0, -1, 3 ऑर्बिटल, और डी के लिए एल की वैल्यू क्या है? 2 है, तो उसका मतलब +2, +1, 0, -1, -2, 5 वैल्यूज, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल हैं। और इन पांचों के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ जब हम लिखेंगे तो 10 वैल्यूज ये हो गई, 6 इसके लिए और 2 इसके लिए, 10, 6, 16 और 2, 18। टोटल थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे फोर्थ शेल में कितने? ये f ऑर्बिटल आ जाते हैं, f सबशेल आ जाती हैं, जिसमें 7 ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाओ तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इसमें 32 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि पहले वाली शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में मैक्सिमम 18, चौथे में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो दिस इज क्वांटम नंबर। इसका मतलब टू ब्रीफ अप, अगर मैं कहूं भाई 4 क्वांटम नंबर है, कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है, मेन स्पेक्ट्रल लाइंस से आइडिया मिला हमें इसको। दूसरा एजुमथल क्वांटम नंबर जो हमें नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है, जो जिसका आइडिया हमें फाइन स्पेक्ट्रम से पता लगा। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल के बारे में बताता है, जिसका आइडिया हमें लगा जीमन्स इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट से। और लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के बारे में बताता है भी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दिस आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को जब तक आपको समझ ना आए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें एंड गेट दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर इन योर माइंड। थैंक यू।